तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु रोड द बुक ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। तो आपको बताना पड़ेगा जो ज्ञान योग, कर्मयोग और तथा राजयोग नामक पुस्तक ये किसने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पुस्तक है ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग, ये पुस्तक लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। और अगर आपको पूछा जाए रामकृष्ण मठ की दोस्तों स्थापना किसने की, वो भी किया है स्वामी विवेकानंद ने। और जो रामकृष्ण मिशन है उसका भी स्थापना किया है स्वामी विवेकानंद ने। और आपको तो पता होगा स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम था क्या, नरेंद्रनाथ दत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको तो मालूम होगा राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज का संस्थापक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु लेड द बरदौली सत्याग्रह 1928। तो आपको बताना पड़ेगा जो बरदौली सत्याग्रह है दोस्तों, ये 1928 का नेतृत्व किसने दिया था। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी, सरदार भाई वल्लभ पटेल था। बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और आपको तो मालूम होगा हमारे इंडिया का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाता है वो जाता है राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको पूछा जाए जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, तो वो कौन होगा। हाँ दोस्तों, वो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। और देखो ये जो ऑप्शन डी पर है दोस्तों, जमुनालाल बजाज। ये आपको पता होगा जो जमुनालाल बजाज, ये बजाज के फाउंडर हो जाता है। और अगर आपको पूछा जाए जो अभी का चेयरमैन है बजाज का कौन है, तो देखो वो हो जाता है राहुल बजाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, मुफला आंदोलन 1921 में कहाँ पर हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। व्हाट डिड द मुफला मूवमेंट टेक प्लेस। तो आप लोग जल्दी से लाइव चो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हुआ था मालाबार पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। और आपको तो पता होगा तेलंगाना कैपिटल क्या होता है, ये हो जाता है हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, गुलामगिरी का लेखक कौन था। तो देखो हु वाज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी। तो देखो जो हु ऑफ द ऑथर ऑफ गुलामगिरी ये कौन होगा, ये हो जाता है ज्योतिबा फुले, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, इन सितंबर 1932 पूना फैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड होम। आपको बताना पड़ेगा सितंबर में 1932 में दोस्तों जो पुनः समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच में हुआ था, तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ये हुआ था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, वकील चंद्र चटर्जी ने अपने जो उपन्यास आनंद मठ में दोस्तों किस विद्रोह के बारे में बताया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है जो 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह में दोस्तों संबंधित नेता थे। तो आपको बताना पड़ेगा हु वाज द लीडर एसोसिएटेड विथ खेरा सत्याग्रह ऑफ गुजरात इन 1918। तो आपको बताना पड़ेगा ये संबंधित कौन था। तो देखो उसमें जो खेरा सत्याग्रह में संबंधित नेता थे वो नेता हो जाते हैं महात्मा गांधी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया, इस पे पूछा है बारदौली सत्याग्रह 1928 ऑफ गुजरात वाज लेड बाय। गुजरात के बारदौली है दोस्तों सत्याग्रह में 1928 का नेतृत्व किसने दिया था। तो देखो वो नेतृत्व किसने किया, तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, व्हाट डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 का विद्रोह कहाँ पर दोस्तों प्रारंभ हुआ था। तो देखो ये जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले दोस्तों जो कारतूस है इसका उपयोग करने से इनकार किया था। तो देखो आपको पता होगा बहुत ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन को पढ़े होंगे, वो हो जाता है मंगल पांडे, यानी कि जो मना किया था हो जाता है ऑप्शन है मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधी थे।
तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है चौथी बंगाल नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो इस पे पूछा है बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो आपको बताना पड़ेगा यह किस शहर से किया गया था। तो देखो ये आपको बताना पड़ेगा, देखो यह किया गया था लखनऊ से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लखनऊ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो देखो उस समय जब भारत का गवर्नर जनरल था वो हो जाता है कौन, हाँ लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो देखो सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया था वो दिया था मंगल पांडे ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है 1857 में जो विद्रोह है दोस्तों कानपुर में सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो इसमें जो नेतृत्व किया था आपको बताना पड़ेगा किसने किया था, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया लाइव चैट बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा कौन था। तो देखो यह था राजा राममोहन राय, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ द 1857 रेवोल्यूशन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखो उस टाइम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था, वो हो जाता है लॉर्ड प्लम्बरस्टन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है इन विच सिटी डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक है वो शहर में हुई थी, हो जाता है मुंबई पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर इज कॉल्ड द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस नेता को दोस्तों भारत का महान विद्या व्यक्ति कहा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करा है, तो आपको बताना पड़ेगा जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है इस नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो इस नाम से जाना जाता है दादा भाई नीरोजी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये बनाई गई थी किसे, हाँ दोस्तों आपको इसका आंसर जो है कमेंट कर जरूर बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है लॉर्ड डाफरिन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है नेम द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड इन द इंडियन सिविल सर्विस ICS। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा वह जो प्रथम भारतीय इसका नाम क्या था। तो देखो इनका जो नाम था वो कौन, हाँ दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है व्हाट डिड दादा भाई नीरोजी स्टैब्लिश द 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आपको बताना पड़ेगा दादा भाई नीरोजी ने 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो देखो ये कहाँ पर की गई थी, हाँ दोस्तों ये की गई थी लंदन पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है लंदन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है इन विच ईयर गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द भारत सेवक मंडल।
जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोपाल कृष्ण ने इसके दोस्तों किस वर्ष में इसका स्थापना किया था? तो देखो इसका स्थापना किया था 1905 में। और अगर आपको पूछा जाए पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में दोस्तों जो राखी उत्सव होता है बंगाल पर, इसकी जो शुरुआत कौन की थी? तो मैं आपको बता दूँ की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? तो देखो यह भी किया गया था 1905 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है हु वाज द मेन लीडर ऑफ द गैदर पार्टी? गैदर पार्टी की प्रमुख नेता कौन थे? तो मैं आपको बता दूं गैदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? हाँ दोस्तों ये थे हरदयाल, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? आपको बताना पड़ेगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह किसका नारा था? यह किसने दिया था? तो देखो यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए जो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखो ये भी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो इस पे पूछा है हु इज कॉन्सिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? जो सिख धर्म है इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो यह माना जाता है गुरु नानक को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुरु नानक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है वेयर वाज गुरु नानक बोर्न इन 1469? गुरु नानक का जन्म 1459 पर कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर हुआ था। देखो ये हुआ था तालवांडी पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा जो पानीपत का प्रथम युद्ध है कब हुआ था। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो इस पे पूछा है बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफेक्टिंग द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव ढाली थी? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लोधी डायनेस्टी है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है द ग्रैंड ट्रंक रोड इज इंडिया वाज बिल्ड बाय? बाद में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखो यह बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। और आप लोगों ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। तब तक का बाय, जय हिंद जय भारत।